अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। सोलन जिला के धर्मपुर में एक निजी स्कूल के खेल परिसर उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और मेहनत करके एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। वहीं इस दौरान विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में फार्मासिस्ट के कार्य की सराहना करते हुए सीएम ने कहा है कि चिकित्सकों के बाद फार्मासिस्ट ही पीड़ित मानवता की सेवा में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुना है और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ऐसा पाइन ग्रो स्कूल ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है और जिस स्पोर्ट्स सेंटर का आज इनॉग्रेशन हुआ है 18 करोड़ की लागत से बन करके, जिसमें मेन जितने भी इवेंट्स हैं सबके सब इवेंट्स जो है एक कॉम्प्लेक्स में एक जगह जो है वो यहाँ पर बच्चों को खेलने का अवसर, सीखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल के इतिहास में क्या पूरे देश के इतिहास में इस प्रकार का कार्यक्रम जो पिछले कल हुआ वो उस तरह का कार्यक्रम पहले नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ युवाओं को संबोधित करने के लिए हिमाचल आए और युवाओं को संबोधित करने के लिए मंडी पहुंचना था। मौसम खराब होने की वजह से वो संभव नहीं हो पाया उनका आना, लेकिन वर्चुअल माध्यम से उन्हें कनेक्ट किया। लेकिन 1 लाख लोग, 1 लाख नौजवान हिमाचल प्रदेश के उनको सुनने के लिए मंडी पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा उत्साह का एक माहौल था वो देखने लायक, जिसके कारण जो हमें आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के युवाओं को इस बात के लिए बधाई भी दी और शुभकामनाएं दी और निश्चित रूप से उसमें हम सफल भी होंगे। और हिमाचल प्रदेश में लंपी रोग के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस के मामले कम हुए हैं और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र ने बताया है कि पशुपालन विभाग की सक्रियता के इस बीमारी पर नियंत्रण जल्द पा लिया जाएगा और सभी जिले में रोगी पशुओं के उपचार के लिए दवाइयां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही पशुपालन विभाग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। वहीं पशुपालन मंत्री ने कहा है कि पशुपालकों के लिए राहत की बात यह भी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी रोग के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है और जल्द ही ये बाजार में उपलब्ध भी हो जाएगी और हम इस रोग से पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। वहीं वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि लंपी वायरस को लेकर कांग्रेस इस आपदा पर भी राजनीतिक कर हाय तौबा कर रही है, जबकि बीजेपी इस आपदा में भी सेवा का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पशुओं की चिंता करने के बजाय अपनी राजनीति करने में लगी हुई है। जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी सामान्य है, जहां अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे 3 जिले हैं जहां एक भी लंपी वायरस से जो है वो केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि अब लंपी वायरस सामान्य है, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं उसमें हाय तौबा कर रहे हैं, वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं और ये अवसर हम भी एक सेवा के रूप में ढूंढते हैं और वो जो है वो राजनीति के रूप में ढूंढते हैं। और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान महर्षि वाल्मीकि को डाकू कहे जाने पर वाल्मीकि समुदाय में रोष उत्पन्न हो गया है। अभी हाल ही में हरियाणा में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ख्याली राम ने महर्षि वाल्मीकि भगवान की तुलना एक डाकू से की, जिसको लेकर आज भगवान वाल्मीकि सांस्कृतिक भवन और कल्याण कमेटी के सदस्यों ने एडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। शर्मनाक घटना जो कल की डेट में हरियाणा में हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। वहां पे उनके जो प्रभारी हैं ख्याली राम जी, उन्होंने उस वार्ता में, जबकि प्रेस वालों ने उनसे ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, ना ही भगवान की उधर कोई बात चली है, उन्होंने अचानक ही बातों बातों में ये बोल दिया है कि पहले वाल्मीकि डाकू था और आप वाल्मीकि की जो डाकू की रामायण उसको आप पढ़ रहे हैं।
तो ये बहुत ही शर्मनाक शब्द उन्होंने बोले हैं, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत निंदनीय बात है, जिससे हमें हमारी धार्मिक आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और जिला सिरमौर में ग्राम पंचायत देवना के चौरास में लोगों ने मत्स्य पालन की शुरुआत की है। वही स्थानीय निवासी और मत्स्य पालक राज्यपाल का कहना है कि वो पिछले 3 सालों से मत्स्य पालन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि मत्स्य पालन करने के लिए सबसे पहले मछलियों को रखने के लिए टैंक और साफ पानी की आवश्यकता होती है। वही मत्स्य पालन राज्यपाल का कहना है कि जिस स्थान पर वो मत्स्य पालन करते हैं वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, जिसके कारण कई बार तेज बारिश के कारण पानी के साथ लकड़ियां और पत्ते बह कर आते हैं, जिसकी वजह से कई बार साफ पानी मछलियों तक नहीं पहुंच पाता है और साफ सफाई न मिलने की वजह से मछलियां मर जाती है और मत्स्य पालकों को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। वही स्थानीय मत्स्य पालकों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि मत्स्य पालकों को पानी के स्टोर, टैंक और कोल्ड स्टोर की सुविधा दी जाए, ताकि आने वाले समय में तेज बारिश के कारण मत्स्य पालकों को आर्थिक हानि का सामना न करना पड़े। प्रोजेक्ट को तैयार करने में कम से कम नहीं तो जो सरकार ने हमारे को राहत दी अलग है, और हमने कम से कम 25 से 30 लाख रुपया तो हमने जमीन से इधर उधर से इकट्ठा करके अपना वहां पे खर्च किया है, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने इसमें छत चढ़ाई है, बाहर से वो रेलिंग की है कि कोई अंदर बिना परमिशन से अंदर नहीं जाए, चारों साइड से लॉक सिस्टम किया है। अगर उसको हम ओपन करते हैं तो उससे भी हमारा कोई खतरा रह जाता है कि भाई कोई ना कोई इधर उधर से आने वाला आदमी टैंक में नहीं गिर जाए या कोई ऐसी वैसी चीज उसमें नहीं पड़ जाए। तो इसीलिए हम सरकार से ये विनती करती है कि ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें करें। और हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं पहाड़ियां पूरी तरह से धुंध से ढकी हुई नजर आ रही है। हालांकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है, लेकिन जो श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें बारिश के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गहरी धुंध के कारण गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो श्रद्धालु हैं वो बेहाल नजर आ रहे हैं। वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि इस बरसात के मौसम में व्यापारिक तौर पर भी बाजार में काफी मंदी छाई हुई है। बारिश लग रही 2 दिन हो रहे, दुकानों पर कोई कम नहीं, बहुत प्रभाव है। मौसम बहुत धुंध पै रही थी नैना देवी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, धुंध भी पड़ रही है, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। और इतना एहसास हो गया सर्दी का कि मतलब सर्दी गर्म कपड़े निकालने पर विवश हो रहे हैं। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान।